भगत त्रिलोचन जी महाराज श्री राग दा पावन वाक। कुंडर केस कुसम ते धौले सपत पाताल की बाणी, लोचन सर में बुध बल नाठी ता काम पावस मादानी। भावें मटकी दे कुछ भी नहीं, न वेखण दी शक्ति, न बोलण दी, न चलण दी, न सोचण दी। पर त्रिलोचन जी कहते कामना दी मदानी त्यों दी त्यों चलती पई, सुखी मटकी दे वासना चल रही है। तो वासना की पूर्ति करने वास्ते सत्या कोई नहीं, तो क्रोध वधेगा, लाजमी वधेगा। वासना की पूर्ति हो जाए तो मोह वधदा है, तो वासना पूर्ति विच रोक खड़ी हो जाए तो क्रोध वधदा है। इस वास्ते काम ते क्रोध दोवें इकट्ठे रहंदे ने। वासना किस दी पूरी हुई अज तक? किसी दी भी नहीं। ते अधूरी वासना क्रोध नूं जन्म देंदी। बहुता क्रोधी मनुख समझ लेना वासना की पूर्ति कर नहीं सकता, हो नहीं रही, क्रोधी है। क्रोधी होंदा जाएगा, होंदा जाएगा, वासना भी बढ़ती जाएगी, क्रोध भी बढ़ता जाएगा। ते साहब कहते हैं काम क्रोध काया को गाले, ज्यों कंचन सुहागा ढाले। ये दोवें इकट्ठे रहते और शरीर का सत्यानाश कर देंगे। महाराज कहते हैं ये जिहड़ा नगर शरीर रूपी नगर जो काम ते क्रोध नाल भरिया होया सी, साधु नूं मिल के काम ते क्रोध दा खंड खंड कर दिता, टुकड़े टुकड़े कर दिता, तोड़ दिता। काम दी होंद नूं, क्रोध दी होंद नूं तोड़ दिता है, खंड खंड कर दिता है, खंडल टुकड़े टुकड़े, जर्रा जर्रा कर दिता है। काम क्रोध नगर बो भरिया, मिल साधु खंडल खंडा है। पूरब लिखत लिखे गुरु पाया, मन हर लियो मंडल मंडा है। तुसी किस तरह खंडल कर लिया? वासना ते क्रोध दे तुसी किस तरह टुकड़े टुकड़े कर दिते? जबकि क्रोध कईयां नूं टुकड़े कर रहे हैं, जबकि वासना कईयां नूं रेजा रेजा करके रख देंदी है, बंदियां नूं तड़पा के रख देंदी है, बंदियां दी हस्ती मिटा के रख देंदी है। तुसी काम ते क्रोध दी हस्ती नूं मिटाया ते किवें मिटाया? क्रोध मनुख दे अंदर है, सिर्फ उकसाहट चाहिए है, पैदा हो जाता है। वासना मनुख दे अंदर अठे पैर चलती है। वासना संसार दी होंदी है, प्रार्थना निरंकार दी होंदी है। जितनी वड्डी अंदर वासना उतना वो संसारी मनुख, ते जितनी वड्डी अंदर प्रार्थना है, अरदास है, उतना ही वो रब दे नेड़े है। वासना निरंकार नाल नहीं जोड़ती, ते खिमा करनी संसार दी कोई प्रार्थना भी नहीं होंदी। प्रार्थना निरंकार दी होंदी है, प्रार्थना अकाल पुरख दी होंदी है, प्रार्थना गुरु दे अगों करी दी है। ते वासना नाल रब मिलदा भी नहीं, प्रार्थना नाल मिलदा है। इन्नी मेहनत करनी, अरदास करनी पेगी, जोदड़ी करनी पेगी, उसे हुक्म नहीं चल सकता। नानक हुक्म ना चलई, नाल खसम चले अरदास। जिहदे प्राणा दे चों प्रार्थना निकलदी जाए, रोज करे, सवेरे करे, शामी करे, दोपहर करे, अठे पैर प्रार्थना दे होवे, अरदास दे होवे, जोदड़ी दे होवे, हिरदा रब दे नेड़े हो जाता, परमात्मा दे नेड़े हो जाता। ते हर वक्त ही अंदर वासना चले, बंदा संसारी। वासना ते संसार दी होंदी और किस दी होंदी है? ते वासना दे पिया होया मनुख अत्यंत मैला, अत्यंत मैला। महाराज कहते ने पूर्वले लेखां दे मुताबक, कोई पूर्वले संस्कार जो कल कीता है ना कर्म, वो भी पूर्वला है। एक महीने जो पहले कीता है वो भी पूर्वला है। एक साल जो पहले कीता है वो भी पूर्वला है। एक जन्म जो पहले कीता है वो भी पूर्वला है। हजारां जन्म जो पहले कीता है वो भी पूर्वला है। पूर्वला साडे नाल चल रहा है, मिटदा नहीं है। चित्रगुप्त जो कल कीता से वो भी साडे चित्रगुप्त का हिस्सा है। जो एक साल पहले कीता से वो भी साडे अंदर पिया है। जो एक जन्म पहले कीता से वो भी साडे अंदर पिया है। ये नाल चलता है। ते चित्रगुप्त दे जद शुभ कर्मां दे बीज संस्कार बहुत इकट्ठे हो जान तां कहंदे ने फिर इस तरह के पुरुष नूं सतसंग नसीब होंदा है। अंदरों खिच मिलती है, प्रभु मिलन दी है, अपने आप नहीं मिलेगी।
अगर किसी के अंदर तड़प पैदा हुई है रब दे मिलन दी ते कोई संस्कार ने, ते जे संस्कार ने ते कुछ पूर्वली कृत है। कल जो कुछ कीता सी वो जम पे है, पैदा हो गया। कुछ ऐसे बीज ने फल तक पहुंचन लगिया साल 2 साल ला देंदे ने, कुछ ऐसे बीज ने फल तक पहुंचन लगिया 4-5 महीने लांदे ने, 2-3 महीने लांदे ने। कुछ ऐसे बीज ने 5-7 साल लग जाते ने फल तक पहुंचते हैं। तो संस्कार कीते हुए कर्मां तो बने संस्कार, संस्कार फलीभूत होवन वक्त लगता है, कुछ समा लगता है। और जद अचनचेत रब्बी तड़प पैदा हो जाए, प्यास पैदा हो जाए, रब दी धूं अंदर पैदा हो जाए, इस पासे चलन की बहुत वड्डी प्रेरणा अंदरों ही पैदा होवे, कोई पूर्वले संस्कार जागे ने। ये पूर्वले कल दे हो सकते हैं, महीने पहले दे हो सकते हैं, 1 साल पहले दे हो सकते हैं, 1 जन्म पहले दे हो सकते हैं। जैसे कबीर जन्म तो ही साधना करन लगे सन, थोड़ा जिहा होश संभालिया ते भजन करन लग पे। ते इन्हां दे पूर्वले संस्कार ने और खुद ओ मनदे ने पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटिया ना जाई। भट्ट कहंदे ने गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बारे, तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। हे गुरु अर्जन देव जी तुसी जमदियां ही ब्रह्म ज्ञानी हो। तैं जन्मत गुरमत, तुसी जमदियां ही गुरमत दे धारनी, तुहाडे कोल गुरु दी मत है, जमदियां ही। तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो, तुसी जमदियां ही ब्रह्म की पहचान कीती है। इतिहासक सबूत है। 1 साल दे सन जद साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज ते गुरु अमरदास जी महाराज की गद्दी ते बैठन लगे, चढ़ के कोशिश पै करन। ते माता भानी जी आए भजे, उन्होंने एकदम पकड़िया, आख्या नहीं कि सतगुरु का सिंघासन है, इससे नहीं बैठीदा। एकदम गुरु अमरदास जी ने चुक के बिठा दिता। आख्या दोता बाणी का बोता, इते बाणी का सागर है, इते नाम का सागर है। सतगुरु नूं दिखाई दे रहा सी, इते नाम का सागर है, इते बाणी का जहाज है, इते जगत नूं पार उतारन वाला है। दोता बाणी का बोता, भट कहन तैं जन्म अते गुरमत ब्रह्म पछाणियो। तो संस्कारां दी रेख गुरु अमरदास जी नूं दिखाई दे गई है। तैं जन्म अते गुरमत ब्रह्म पछाणियो। इस तरह के पुरुष वास्तविक जन्म मरण दे चाहुंदे ने, जैसे कि सतगुरु की बाणी कहती है, जन्म मरण दोहों में नाए जन परोपकारी आए। जेल के अंदर पै कैदियों का सुधार करना है तो जेल के अंदर ही जाके होगा। पहली दफा जब रायपुर सेंट्रल जेल दे दास कथा करने वास्ते गया, जिथे जिथे जेलों के अंदर सिख कैदी ने हिंदुस्तान दे, गुरु नानक देव जी महाराज का गुरपुरब उत्थे मनाया जाता है, गुरु गोबिंद सिंह जी का गुरपुरब से। मुसलमान कैदी ईद मनाते हैं, गौरमेंट पूरा इंतजाम करती है। और हिंदू कैदी रामनवमी मनाते हैं, कृष्ण जयंती मनाते हैं, बाकी त्यौहार मनाते हैं। तो त्यौहार वो कैदी ढंग नाल मना सकन, पूरा इंतजाम किया जाता है जेल के इंतजामिया ढांचे तो। गुरपुरब ते दास गया होया सी रायपुर, ते जेलर की पत्रिका आई गुरुद्वारे दे भी साडे चंद कैदी मना रहे हैं गुरपुरब गुरु गोबिंद सिंह जी का। अगर थोड़े विचों कोई कीर्तन या गुरु गोबिंद सिंह जी विचार सुनाने वास्ते आ जाए तो बेहतर होगा। तो दास नाल जब गल की प्रबंधक ने, मैं कहने जरूर जावांगे। 15-20 सज्जन सन, बाकी होर जिहड़े कैदी अनमत दे सन वो भी सुनन नूं बैठ गए। पर जैसे मैं जेल के दरवाजे के अंदर प्रवेश किया, एकदम दरवाजा बंद, एकदम वड्डे वड्डे ताले उस तरीके नाल लग गए। तो मैनूं इंज महसूस होया जिवें कैदी अंदर वाड़दे ने, इसी तरह ही मैं वड़िया तो इस तरह ही आया। तो हुण जब मैनूं बाहर निकलना पेगा तो जेलर नाल ना होवे, सारा इंतजामिया ढांचा ना होवे, तो आपां ते अंदर ही हाँ। फिर बड़े बड़े ताले बंद, बड़े बड़े ताले और पहरेदार संतरी खड़ा, हिफाजत। इत्थों मैनूं प्रेरणा मिली कि परम पुरख महान आत्मावां
ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਰੀਰਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੋਹੂ ਮੈਂ ਨਾਹੀ, ਇਹ ਤੇ ਦੇਖਣ ਮਾਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਮਾਤਰ ਮਰਨ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਚੱਦਰ ਚੁੱਕੀ ਗਈ, ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਿਆ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇਣਾ ਆ, ਮਹਿਕ ਦੇਣਾ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਾਸੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੜੀ ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਚ ਨਾ ਲੱਭਣਾ। ਬਾਬਾ ਮੜੀ ਨਾ ਗੌਰ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਕੇ ਹੀਏ ਮਾਏ, ਉਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਔਰ ਨਿਸਦਿਨ ਬਸਬੋ ਮੈਂ ਕਰੂੰ। तो मैं अर्ज करा पूर्वले संस्कार नाल चलते ने। कल जो कीता है वह भी पूर्वला है, एक महीने जो कीता है पहले वह भी पूर्वला है, एक साल जो पहले कीते ने कर्म वह भी पूर्वले ने। फली बहुत होंगे, चंगे ने या माड़े ने, लाजमी। कई दफा बंदे नूं दुख मिलता है बड़ा भारी, ते बंदा ज्यों पिछे वेखदा भी 2-4 साल हो गए मैं ते बड़ी भजन बंदगी पिया करदा, पुण्य कर्म पिया करदा, इन्ना वड्डा दुख मैनू क्यों लग गया? मनुख हैरान हो जाता है। दरअसल बोए हुए बीज ते फल दे अंतराल बड़ा है, अंतरा बड़ा है। बंदा भुल जाता मैं बोया की सी, भुल जाता है। ते फल जद सामने आंदा है, फल की है? दुख ते सुख। दुख ते सुख नूं फल आख्या गया और कुछ नहीं। जिंदगी दे वृक्ष दे उत्ते दुख दे फल अगर दिखाई देन तो स्पष्ट है कुछ बीज इस ढंग का बोया गया। जीवन दे वृक्ष दे उत्ते अगर कोई सुख ते आनंद दे फल दिखाई देन तो समझ लेना बिना बीज तो नहीं है, बिना संस्कारां तो नहीं है, बिना कर्मा तो नहीं है। सारी दुनिया दी मनुखी जिंदगी देखिए हौके ते दुखां दी, कहना ही पैंदा है कुछ गलत बीज बोए गए और बोए जा रहे हैं। लेकिन बंदा गिला करता है कि गुरुद्वारे जा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, मैनू दुख क्यों? बोया होया बीज ते फल दे अंतराल बड़ा है, भुल जाता है बंदा मैं कदों कुछ बीज केड़ा बोया सी, कदों बोया सी, नहीं चेता रहिंदा। ते फल जद सामने आंदा है ते बीज बोए दे नाल संबंध टुट गया, भुल गया, तो उस फल नूं कबूल करन तो बंदा इनकारी होंदा। मैनू दुख क्यों? किंतु दुख खड़ा हो जाता, किंतु गिला। पर जो सियाणा है, जो सूझवान है, भजन करदियां करदियां जिसनूं समझ आ गई है, वो अपने मन नूं समझांदा है लाजमी कोई बीज है, बिना बीज तो कुछ भी नहीं। लाजमी कोई बीज है, कोई बोया है, प्रफुल्लित होया है, फलीभूत होया है, सामने आया है। तो मैं अर्ज करा आनंद एक फल है, दुख एक फल है। दुख सुख नूं फल आख्या जाता है आम धार्मिक भाषा दे। फल की है? दुख ते सुख। ते जे ये फल है तो इन्हां दा बीज भी कोई होवेगा, लाजमी होवेगा, बिना बीज तो कुछ भी नहीं। गुरु रामदास जी महाराज कहते ने पूर्वले बोए हुए बीज अंकुरित हो गए, फलीभूत हो गए। साधु दा मिलाप हो गया, गुरु दा मिलाप हो गया। पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे, तो भेट्यो पुरख रसक बैरागे, मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक, जन्म जन्म की सोई जागी। कोई पूर्वला अंकुर, कोई पूर्वला बोया होया बीज फलीभूत हो गया, सत्संग नसीब हो गया, गुरबाणी नसीब हो गई, गुरु दा शब्द नसीब हो गया। गुरु दा शब्द वास्तविक नसीब होना की होंदा है? इधर मनुख शब्द दा जाप करे ते मन जुड़ जाए, कोई पूर्वला कर्म। नहीं तो गुरु नानक नूं बथेरियां ने वेखिया सी ते कह दईए पूर्वला कर्म। जिहड़े पत्थर गुरु नानक नूं पे मारदे सन उन्होंने कह दईए कोई पूर्वला कर्म है, शुभ शुभ उन्होंने कोई बोया है। जो गुरु नानक देव जी महाराज नूं पत्थर पे मारदे ने, नहीं, कोई पूर्वला बीज ही नहीं सी चंगा। वरना जिन्हां दे चंगे सन बीज वो ते नानक नदरी नदर निहाल होए, वो ते सतगुरु की दृष्टि नाल महान हो गए, पावन हो गए, पवित्र हो गए। पर जिन्हां दे कोई पूर्वले बीज ही नहीं सन, कोल बैठे हुए भी खाली दे खाली रह गए। रब्बी निजाम है, रब्बी विधान है कि ये पूर्वला बीज ही अंकुरित होंदा है।
तो मैं फिर अर्ज करा पूर्वला जो कल किया है वह भी पूर्वला है, जो सवेरे कर चुके हैं वह भी पूर्वला है। सवेरे की पढ़ी हुई बाणी सवेरे का किया होया जप हुण रस दे सकता है शामी, ऐसी गल नहीं है। खास करके धार्मिक बीज से बहुत छेती अंकुरित होंगे ने। बाबा फरीद से कहते हैं अज ही मिलाप हो सकता है अगर तैनू शुभ कर्म बीजन की जांच आ जाए। आज मिलावा शेख फरीद ताकम गूंजणियां मनो मचिंदणियां, मन नू मछराण वालियां वासनावां नू जे तू रोक पा देवें ते मिलाप अज ही हो सकता है। ते रोक पै सकती है प्रार्थना नाल। मैं इतनी अर्ज करा, ईसाई ते इस्लाम जो ये कहते ना भी जिन्ने पाप ने हुण उतने पुण्य करो ते पाप धुलणगे फिर खुदा दा मिलाप होवेगा। ते पाप ते इतने सतगुरुदेव जी महाराज कहते ने जेता समुंदर सागर नीर भरिया ते औगण हमारे, इन्हां नूं धोंदियां धोंदियां ते करोड़ां जिंदगियां मिट जाणगियां। इस जन्म विच कख नहीं बनना, फिर कुछ भी नहीं होना। इन्ने पाप किस तरह धोई है, किस तरह गल मिटाई है। प्रार्थना अरदास, अरदास बहुत वड्डा कर्म है। इस वास्ते गुरु घर दे अरदास लाजमी। पुरखा तू पंज बाणियां दा पाठ कर, सवेरे अरदास कर। दीवान की समाप्ति अरदास के नाल है भी तू पढ़े है, सुने है, गावे है, लेखे लगे अरदास। प्रार्थना, प्रार्थना नेड़े ले आउंदी है। हर कम करन तो पहले तू प्रार्थना कर, अरदास कर। अरदास नहीं नेड़े ले जाना। अरदास कर्मां विचों सिरमौर कर्म है ते अभ्यासी कहते हैं अरदास प्रार्थना हिरदे दे जितने गहरे तल विच जांदी है और इतना कोई गहरा नहीं जाता। इतने औगुण गहरे नहीं ने जितनी प्रार्थना गहरी है। अगर दिलों होवे वो व्यर्थ नहीं जाती। जिस दिन दिल की गहराई चो प्रार्थना निकलती है, अरदास निकलती है, क्षमा करनी, वो अरदास सारे अवगुणों नूं कढ के बाहर सुट देंदी और मिलाप हो जाता है परिपूर्ण परमात्मा दा, अकाल पुरख दा। साहिब गुरु रामदास जी महाराज फरमान करते हैं, कोई पूर्वले बीज अंकुरित होए, साधु दा मिलाप होया, हरि दी लिव दी प्राप्ति हुई ते मन विच परमात्मा वस गया। मन हर लियो मंडल मंडा है, हरि दी लियो मन विच वस गई। और इस तरीके नाल जिहड़ा काम ते क्रोध नाल नगर भरिया होया सी उहनूं खंड खंड कर दिता, उहनूं टुकड़े टुकड़े कर दिता। इस तरह का जो गुरु है, इस तरह का जो गुरु की महानता है, कर साधु अंजुली पुन वड्डा है, कर डंडौत पुन वड्डा है। अंजुली कहते हाथ जोड़न नूं, इंज इंज नमस्कार करना ये अंजुली है। ते डंडौत डंडे की तरह लंबा पै जाना। महाराज कहते हैं कर साधु अंजुली पुन वड्डा है। इंज हाथ जोड़ के सिर झुकाना, ये अंजुली गुरु दे अगों करनी बहुत वड्डा पुन, बहुत वड्डा पुन। कर डंडौत पुन वड्डा है, ते डंडे की तरह लंबा पै जा, मत्था टेक, बहुत वड्डा पुन है, बहुत वड्डा पुन है, महान पुन है। कहते ने मनुख का सिर आखिर तरह तरह के फितूर नाल भरिया होया, बहुत बोझल है। हुण कोई सिर का भार उतारे, कौन उतारेगा? जिहदे कोल तुसीं जाओ ते आखो ये कोई थोड़ा जिहा सिर का बोझ हटा देवे, हटांदा नहीं, उते वधा छड़दा है। तुसीं सारी दुनिया दे भरमण करके वेख लो। तुसीं अपना एक दुख अगले नूं सुणाओ बई चलो सिर का बोझ थोड़ा हौला होवे, उन्हें चार सुना के थोड़ा बोझ होर वधा देना। बगौर मुताला करके देख लेना। किस पे खोलो गंठड़ी दुखी भर आया। ये दुखों की पंड के दे अगों खोलीए। एक दुख का जिक्र करते हैं, अगला चार सुना के बोझ होर वधा देंदा है। नहीं तो तजर्बा करके वेख लो, किसी नाल गल करके ते वेख लो। दुख कियां पंडा खुलियां सुख नानक सेओ कोए। ये गल वखरी है कि बंदा भुलेखे करके समझ लैंदा है दुखी मैं हाँ, सारा जगत सुखी है। ये मुगालता है। बाबा फरीद कहते ने मुगालता मैनू भी सी। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको,
दुख सबाया जग, उच्चे चढ़ के देखिया तां घर घर एहा अग। मैनू मुगालता सी बाबा फरीद कहते ने जब मैं निवाण दे खड़ा सी, भी दुखी मैं हाँ, दूजे ते दिखाई नहीं देंदे सन क्योंकि मैं निवाण दे खड़ा सी। पर हुण जद मैं ज्ञान की शिखरता ते पहुंचिया, सूझ समझ की शिखरता ते पहुंचिया, ते ये दिखाई दे रहा है घर घर दे दुखां दी अग पई बलदी। मेरा मैं दुखी थोड़ी सी, सारा जगत से, सारा संसार से भुलेखा हो जाता है। मैं दुखी हाँ, फलाना सुखी है, फलाना सुखी है। कोई भी सुखी नहीं। तेनों मुगालता है, तू अपने एक दुख की गल अगले दे कोल करके वेख, अगला 4 दुख तेनों सुनाएगा, अगले ने 10 सुना देने ने। तो ये दुखां दे नाल तरह तरह की वासना दे नाल सिर बोझल है। ते सिर की पंड किवें लवे, जिवें सिर दे उत्ते कुछ बोझ होवे ते इंज झुके ते पंड ते थल्ले जा पैगी ना। कहते जितना गुबार सिर दे चौंदा है, सिर दे झुकाण दे नाल गुबार लै जांदा है। इस वास्ते गुरु घर दे मत्था टेकण की बहुत वड्डी महानता है। ये गल वखरी है कि सजदा करना सारे धर्मां दे महान है, अंग है। धर्म का एक अंग है सजदा करना, झुकना, मत्था टेकना। इस्लाम दे इत्ते बार बार नमाज पढ़दे हैं सिर झुकाई जाना है, झुकाई जाना है, झुकाई जाना है। गुरु घर दे बैठना है गुरु दे कोल, पर बैठण तो पहले सिर झुकाना है। ते जब तू जान लगे हैं तो हुण सिर झुका। आखिर तार्किक पूछ सकता है, इस तरह मैं क्यों करा? यकीन जानो दिलों श्रद्धा नाल, भावना नाल जद कोई सिर झुकांदा है, सिर दा बोझ लै जांदा है। फिक्र, चिंता, दुख, संताप, तरह तरह दीयां वासनावां दीयां पंडां जो सिर ते पईयां ने, झुकदियां बोझ लै जांदा है। ਇਹਦਾ एक मनोविज्ञानक तत्व यह है कि सिर बोझल है, बहुत भारी है। ये झुकना चाहता है, लाजमी झुकना चाहता है। अंदर मनुख दे हंकार है, वो इनू कहता ना झुक, रहन दे, ना झुक। पर बोझ बड़ा है, बड़ा भारी बोझ है। साडे देश की एक प्रथा से कि हर अपने तो वड्डे दे अगों झुकी जा, अपने तो छोटे दे अगों झुकेगा बोझ वधेगा। अगर संतोखी लोभी दे अगों झुकेगा तो क्षमा करनी उदा बोझ वधेगा, घटेगा नहीं। अगर शांतमई बंदा क्रोधी दे अगों झुकेगा, क्रोध वधेगा। अजकल दे साधुआं नूं मत्था टेक के टेकदे होए बंदे दा क्रोध वध रहा है, लोभ वध रहा है, क्योंकि क्रोधियां नूं पिया मत्था टेकदा है, लोभियां नूं पिया मत्था टेकदा है, वासना दे ग्रसियां नूं पिया मत्था टेकदा है। वो तेरे सिर दा बोझ की खाक लाणगे, वो अपनी होर पंड सिर ते रख देंदे ने, बंदा होर बोझल हो जाता है। गुरु दे अगों मत्था टेक, ऐसे गुरु दे अगों जो तेरी पंड, तेरा बोझ उतार देवे, ला देवे। और मैं फिर अर्ज करा, मत्था टेकना ही इलाज है और कोई इलाज नहीं। आम तार्किक नौजवान कह देंगे लै एक ही है, तो कई शर्म के मारे उंज भी बैठ जाते हैं, मत्था नहीं टेक रहे, बई ये की क्रिया है। क्षमा करनी बहुत वड्डी क्रिया है, इबादत का पहला हिस्सा है, इबादत का मूल अंग है, इबादत का आधार है मत्था टेकना। ते मामूली पुण्य नहीं। गुरु रामदास जी महाराज फरमान कर रहे हैं, कर साधु अंजुली पुण्य वड्डा है, कर डंडौत पुण्य वड्डा है। ये तो हुण अमृतमई वाक ने, कोई कवि की कल्पना नहीं है, कोई शायराना तखयल नहीं है। सतगुरुदेव जी महाराज दे अमृतमई वाक, ब्रह्म ज्ञान दे ये महान सोमे, ये अमृतमई वचन जद बंदा दिलों सिर झुकांदा है, सिर दा फितूर लै जांदा है, गरूर लै जांदा है, पंड लै जांदी। चिंता ते फिक्र दी जिहड़ी पोटली सिर दे उत्ते पई है, लै जांदी। मत्था टेकण दा इतना वड्डा महात्म है। साहब इस वास्ते कहंदे ने, ये मामूली पुण्य नहीं है, बहुत वड्डा पुण्य है। कर साधु अंजुली पुण्य वड्डा है। अंजुली इंज हथ जोड़ के इंज मत्था टेकना, अंजुली ते फिर झुक के मस्तक नूं जमीन ते ही रख देना।
इस तरह झुकदियां बोझ लैंदा, झुकदियां दुख मिटदा, झुकदियां वासना दी पंड लैंदी है, झुकदियां तृष्णा मिटदी है, झुकदियां क्रोध मिटदा है, झुकदियां हंकार मिटदा है। महाराज इस वास्ते इसनूं बहुत वड्डा पुन कह रहे हैं, मामूली पुन नहीं। कर साधु अंजुली पुन वड्डा है, कर डंडौत पुन वड्डा है। साकत हर रस साध न जानिया, तिन अंतर हਉ मैं कंडा है। साकत शक्ति दा उपासक, संसार दा उपासक, परमात्मा दा नहीं। महाराज कहते ने उन्हें गुरु दी महिमा नूं नहीं जानिया, उन्हें साधु दी महिमा नूं नहीं जानिया, उन्हें पूਰਨ पुरख दी महिमा नूं नहीं जानिया। अंदर अहंकार है, बहुत वड्डा कंडा, झुकदा नहीं, मत्था नहीं टेकदा, गरूर तकब्बुर। जे मत्था टेकदा भी है तो एक रस्म, मैं फिर अर्ज करा, मत्था टेकना है कि जब सिर पिया है तो अंदर गरूर ना होवे, जब सिर झुकाया है तो कबूल कर मैं हुण अपने आप नूं इत्थे झुका रहा पूर्ण तौर पर अपने आप। जैसे बंदा झुकांदा है सारे पाप दोख मिटदे ने, झुकदे ही हिरदा शुद्ध होंदा है, झुकदे ही मन निर्मल होंदा है। पर अहंकार बंदे नूं अकड़ा देंदा है। इस तरह दा बंदा झुकदा भी है ते अंदरों नहीं झुकदा। जबकि सतगुरु कहंदे ने सीस निवाइए क्या थीए, जां हृदय कुसुद्धे जा। हिरदे नाल अगर बंदा झुक रहा है तो झुकना सिमरन है। हिरदे नाल बंदा बाणी पढ़ रहा है ये सिमरन है। हिरदा जुड़िया होया है सेवा दे सी, सेवा सिमरन बन जाती है। हर की टहल कमावणी जपिए प्रभ का नाम, हरि दी टहल कर, हरि दी सेवा कर। की सेवा है? जपिए प्रभ का नाम। सेवा करदियां करदियां हिरदा इतना जुड़ जाए, रसना वाहिगुरु वाहिगुरु जपन लग पे, बस गल बन गई, हिरदे की शुद्धता हो गई। तो साहिब इत्थे फरमान पे करते ने कि जिहड़ा वास्तविक साकत है, संसारी पुरुष है, वो झुकना नहीं जानता। जबकि मूल गल इस वाक दे सतगुरु कह रहे हैं कि झुकना बहुत वड्डा पुण्य है, बहुत वड्डा पुण्य है। पर साकत नहीं झुकदा, हंकारी नहीं झुकदा, या उसका झुकना एक रस्म होंदा है, अंदरों नहीं झुकदा, उसका मन नहीं झुकदा। साकत हर रस साध न जानिया, तिन अंतर हौमे कंडा है। हौमे नूं, अहंकार नूं सतगुर ने चुभे हुए कंडे नाल तस्वीर दी। उस कंडे नाल जिहड़ा चुभ गया, पैरां दे चुभ गया। एक ते वो कंडा जो बाहर पे है, या चुभ के एक पासे हो गया, कंडा वो जो अंदर पे है, वो तो बड़ी पीड़ा करेगा, बड़ा दुखी करेगा, क्योंकि कंडा अंदर है। तो अहंकार दा कंडा जिसके अंदर होंदा है, वो उठदियां बैठदियां पीड़ित ही होंदा है, दुखी होंदा है, अपने अहंकार करके बेजार होंदा है, परेशान होंदा है। और ये जिहड़ा कह दिता है अंदर कंडा चुभिया होया, दिखाई तो देंदा नहीं, तो बाहरों ते अहंकार कित्थे दिखाई देवेगा? भी बैठा है गुरुद्वारे, दान कर रहा है, पुण्य कर रहा है, सिमरन कर रहा है, बाणी पढ़ रहा है, पर साहिब कहते नहीं, अंदरों ये संसारी उपासक है, कंडा अंदर पे है। वो चुभिया होया अंदा कंडा जिहड़ा है पैर दे दिखाई नहीं देंदा, हंकार नहीं दिखाई देंदा। और जैसे जिहड़े वो कर्म करदा है धार्मिक, त्यों त्यों दुखी होंदा है, क्योंकि उसके कर्म सारे दिखावे दे, अंदर हंकार है, अंदर हौमे है। जितने भी वो कर्म करना चाहता है, उहदे नाल अपनी हौमे नूं ही वधाना चाहता है, अपनी पूजा वधाना चाहता है, अपने नूं प्रतिष्ठित करना चाहता है सेवा करके, सिमरन करके। ये नहीं कि परमात्मा प्रतिष्ठित है, ये नहीं कि परमात्मा वड्डा है, बल्कि सेवा करके मैं वड्डा, सिमरन करके मैं वड्डा। तो सिमरन सिमरन नहीं होंदा। फिर इत्ते अंदर जिहड़ा कंडा है चुभिया होया, वो ज्यों ज्यों चलदा है होर दुखी होंदा है। भाव जैसे जैसे धार्मिक कर्म करदा है होर दुखी होंदा है। दिखावे मात्र, मन करके नहीं करदा, दिखावे मात्र करदा है। ते अंदर रहिंदा उसदे की अहंकार। साहिब कहंदे ज्यों ज्यों चले
चुभे दुख पावे जमकाल सहे सिर डंडा है। मैं अर्थ फिर करदे हाँ कि चुभिया होया अंदर खुबिया होया जो कंडा है दिखाई नहीं देता, सूक्ष्म अहंकार नहीं दिखाई देगा, असूल ते दिखाई दे जाएगा। बाहरों खून वग रहा होवे, कंडा बाहर निकले होवे ते दिखाई दे जाता। एक मूंह ही बंदा आखी जाए मैं बड़ा दानी, मैं बड़ा ज्ञानी, मैं बहुत वड्डा भगत, मैं ते ब्रह्म ज्ञानी, ये ते कंडा बाहर दिखाई देंदा पे, खून रिसदा पे। पर एक बंदा कहंदा ते बिल्कुल नहीं पिया, आखदा नहीं है कि मैं बहुत वड्डी सेवा की थी, ऐ कीता ओ कीता, ऐसा आखदा नहीं है, लेकिन अंदर कंडा चुभया होया, अंदर कंडा है। लोकी आखन अंदर कंडा है कि वाकई मैं हाँ। मैनू एक निक्की जी गाथा चेते आई, कह के मैं समाप्ति करा। एक साधु नूं मिलण लई गया। पंचदशी ते 10 दसियां सनातन मत दीयां 2 किताबां ने धार्मिक, जिहदे विच कहानियां ही कहानियां ने, सिर्फ कहानियां। और इस तरह दीयां कहानियां काल्पनिक। शेर नूं कुत्ते नाल बुलाया जा रहा है, कुत्ता गऊ नाल गल पिया करदा है, गऊ खोते नाल गल पई करदी, इस तरह दीयां कहानियां ओहदे। लेकिन दोवें ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ ने। ते जिस वक्त गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की विद्या निर्मलियां ते उदासियां दे कोल पढ़ाई जाती सी, पुरानियां टकसालां दे ये पंचदशी 10 दशी पढ़ाई जाती सी पहले, ताकि बंदे नूं समझण ते समझाण दा ढंग आ जाए। कहानियां दे राहीं वो सारियां गल्लां दसियां जांदियां सन। ना कौवे बिल्लियां नाल गल करदे ने ते ना ही जो है बिल्ली शेर नाल गल करदी है, पर इस तरह दीयां उत्थे कहानियां ने। उस पंचदशी दे एक कहानी है, मैं थोड़े सामने रखा, बड़ी कीमती। बई एक साधु नूं मिलण लई गया ते कुदरती गल है, साधु नूं मिलना सी ते साधु ने अपनी मन विथया साधु दे अगों ही रखनी सी। लंबी मुसाफरत पैदल चल के आया साधु अपने मित्र कोल पहुंचे ते मित्र ने स्वागत किया, बिठाया सन्मान दे नाल। ते जिस साधु मित्र नूं मिलण वास्ते आया है, ये गोशा तन्हाई जंगल दे झुग्गी बना के बैठा होया सी। किसे राजे ने अपने कीमती वस्त्र इसनूं भेंट कीते सन। ते अज ये जिहड़ा साधु मित्र आया है, बहुत लंबी मुसाफरत तय करके, गर्दो गुबार इसके तन दे उत्ते बड़ी सी, कपड़े इसके मैले हो चुके सन। तो राजे की दिती हुई जिहड़ी पोशाक सी, जिन्हों खुद नहीं पहनना चाहता सी, उन्हें मित्र नूं दे दी। आखिया तू मुंह हाथ धो ले, साफ कर ले अपना बदन, ये वस्त्र पहन ले, मैं किसी थां ते जाना है, जे तेरा चित करे तो जा सकदा है। मैं 3 घरां दे बचन कीता होया जाना, नहीं तो इत्थे अरमान कर तू बैठ। वो साधु कहने लगा मिलन आया मैं तैनूं, तो मैं इत्थे आराम करा, इत्थे बैठा, ये तो हो नहीं सकता, मैं नाल ही चलना। वो साधु कहने लगा फिर तू वस्त्र पहन ले, साफ हो जा। उन्हें मुंह हाथ धो लिया। वो कीमती पोशाक जिहड़ी किसी राजे ने भेंट की सी, बड़ी कीमती, वो उसने पहन लई। बड़ा शरीर उसका सुंदर दिखाई देवे। ते जिसने दिती सी, जिस साधु ने अपने मित्र नूं ये पोशाक दिती, उहदे मन विच पछतावा जाग पिया भी ये तो मेरे नालों ज्यादा खूबसूरत दिखाई देंदा, चंगा दिखाई देंदा, ये तो लोगों की दृष्टि इस ते पै गई। पर हुण मैं दे चुकिया इसनूं कपड़े, लवां किस तरह, वापस किस तरह लवां। पर अंदर औखा हो गया, नहीं देने सन, क्यों दिते, पर हुण मंग भी नहीं सकिया, चले। तो हुण रस्ते च हर एक दी निगाह उसते जिसने कीमती वस्त्र पहने, ते देण वाला मित्र बड़ा औखा, बहुत औखा। ये तो भुल हो गई, ये तो गलती हो गई, ऐसा करना नहीं सी। हुण बाहरों वो साधु दिखाई देंदा सी, गोशा तन्हाई च बैठा सी, साधुआं वाले उसके कपड़े सन, सारा दिन भजन ते बंदगी करदा सी, पर हौमे दा कंडा अंदर चुभदा सी। मित्र दी भी शानो शौकत वेख के बर्दाश्त नहीं कर सकिया।
जिस घर विच गए अज पहले पहले ते घर वालियां ने सब तो पहले यही पूछया, संत जी कि थोड़े नाल कौन आए ने? ते हैरान होया संत, बई कोई दुआ हो कोई गल बात नहीं, ऐसे दी गल चल पई है पहले पहले, हुण मैं इहदी गल करा। शुरुआत इस तो ही होएगी। तो खैर वो बोल पिया, आखन लगा मेरे मित्र ने बड़ी दूरों चल के आए ने, ये भी जप तप करते हैं, भजन करते हैं, बहुत वड्डी इन्हां दी रियाजत है, बंदगी है, लेकिन ए जिहड़े कपड़े इन्होंने पाए हुए ना ये मेरे ने, ये मैं दिते। हुण इस तरह ते कोई तारुफ नहीं ना करांदा, पर कराया उसने। घर तो जो बाहर निकले ते ओ मित्र रोंदिया होया कहन लगा, तू कपड़े पवा के मैनू नंगा कीता। इज्जत दे के भी बेइज्जत किया जा सकता है, मान दे के भी अपमान किया जा सकता है, सुख दे के भी दुखी किया जा सकता है। अक्सर ऐसा होता है। उन्हें कहा, मित्रा तू कपड़े दे के पवा के भी मैनू नंगा किया है, कभी इस तरह का तारुफ कराईदा? तो हाथ जोड़ के कहने लगा, मित्रा गल बुरी ना मनाई, मेरे मुंहों निकल गई, एवें ही निकल गई। ते गुरु नानक दा फैसला है, एवें मुंहों नहीं निकलती गल। जो जी होए सो उगवे, मौका कहा वा। जिहड़ी गल अंतरात्मे च नहीं, जबान नहीं कहती, कतई नहीं कहती। जो कुछ कह गई है जबान उस वक्त के अंदर थी, तदी आखी गई है, वरना नहीं। जिहड़ा बंदा तुहानू ये आख देवे भी मित्रा गल बुरी ना मनाई, एवें मैं मूँहों कह गया, तो मूँह ही आखी जाती है, कोई अखा नाल गल थोड़ी आखी जाती, कन गल थोड़ी कर देन, नक गल थोड़ी करती है, मूँह ही गल करती है। हर एक की गल तो मूँह चो निकलती है, पर जिहड़ी गल मूँह चो निकली है पुरखा तेरे अंदर सी, वरना निकल ही नहीं सकती, वरना किस तरह निकलती। खैर वो मित्र मनाण लग पिया, बई तू बुरा ना मना, हुण मैं कोई इस तरह की गल नहीं करन लगा, चल तू मेरे नाल। एवें मेरे मूँहों निकल गई है। दूसरे घर विच जद गए ना, तो उत्थे भी उन्होंने यही प्रश्न किया, ए जिहड़े नाल थोड़े सज्जण आए ने ये कौन? वो बड़ा औखा हो गया, भी हद हो गई। इत्थे भी गल हुण इस तो ही, ते सारियां दी निगाहां इस ते ने। वस्त्र उसने कुछ इस ढंग दे पाए, उन्हें तारफ कराना शुरू किया। साधु ने, संत ने, मेरे मित्र ने, बचपन दे यार ने, असीं इकट्ठे ही साधु बने, पर ए जिहड़े कपड़े ने ना ये मेरे नहीं ने, ए जिहड़े कपड़े इसने पाए ने ये मेरे नहीं ने। हुण इस तरह तारुफ थोड़ी कराई दा। जो बाहर निकले ते ओ कपड़े ला के देन ही लगा, आखन लगा, ए ले तू अपने कपड़े, तू दोबारा मैनू नंगा कीता। वो फिर पैरी पवे, मित्रा बुरा ना मना, एवें मूँहों निकल गई ये गल, मैनू ये नहीं कहना चाहिए सी, एवें मूँहों निकल गई, तू बुरा ना मना। बड़ी मुश्किल दे नाल राजी कीता। खैर साधु चल ते पिया हुण नाल तीसरे घर। मुख्तसर में अर्ज करा, जो तीजे घर विच गए ते उत्थे भी गल इत्थों ही चली। उन्होंने भी पूछ लिया, भी संत जी ये नाल कौन आए ने तुहाडे, ये कौन ने? ते बड़ी हैरानगी नाल पूछया, बड़े मुतासर होके पूछया। ते संत बड़ा औखा हो गया, भी सारे इसे तो मुतासर, सारे ये बारे पुछते हैं, मेरी गल नहीं, कोई बात नहीं, मैं आया ये बारे पुछते हैं, भी ये दसो। औखा हो गया। तो तारुफ करांदा है, मेरे मित्र ने, बचपन के दोस्त ने, कट्ठे ही साधु बने सी, कट्ठे ही भजन बंदगी करन लगे हाँ, रह गई कपड़ियां दी गल, ये मैं कसम चुकी है गल नहीं करनी, ऐ मैं गल नहीं करनी। उस साधु ने कपड़े ला दिते, ऐ ले कपड़े, मैं चले। संत ते सी, पर अहंकार का कंडा छोटा जो होया, भी सारे जब उसकी गल पुछन तो इन्हें महसूस किया मैं कुछ छोटा हो गया। क्यों छोटा हो गया? अंदर अहंकार छोटा होने नहीं देता, अंदर अहंकार झुकन नहीं देता, अंदर अहंकार नीवा होने नहीं देता। तो अहंकार करके दुखी होया, बेजार होया, बेचैन होया। ते जांदे हुए उस साधु ने कह दिता, मित्रा तू साधु जरूर बने, कंडा नहीं कट सके।
ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੰਡੇ ਚੁਭੇ। ਇਹ ਤੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਹੈ ਦਰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। तो साहब कहते ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ जैसे जैसे धार्मिक कर्म करता है, धार्मिक दुनिया दे चलता है, कंडा उसनों चुभदा है। सेवा करके भी, सिमरन करके भी, होर तप करके, दान करके अंदर कंडा उन्होंने कटदा नहीं, झुकदा नहीं, निर्माणता धारण नहीं करता। तो जितने धार्मिक कर्म करता है, धार्मिक दुनिया दे प्रवेश करता है, जितना चलता है उतना ही वो कंडा उसनों चुभदा है। जैसे पैर दे कंडा होवे ते जब चले कोई तो ज्यादा चुभदा है, उंज नहीं। हंकारी जितने धार्मिक कर्म करता उतना हंकार उसका वधदा जा रहा, उतनी हौमे उसकी वधदी जा रही है। हालांकि धार्मिक कर्म इस वास्ते नहीं कि बंदा अपना हंकार वधावे, लेकिन धार्मिक कर्मां नाल भी हंकार वध जाता है, बहुत वड्डा वध जाता है। और धार्मिक कर्मां नाल जिहड़ा हंकार वधिया है, क्षमा करनी, वो बहुत दुखदाई है। सूक्ष्म हंकार होंदा है, दिखाई तो देंदा नहीं, बाहरों तो दिखाई देंदा है, दानी है, ज्ञानी है, भगत है, ये थोड़ी है। पर साहब कहते नहीं, अंदर चुभया होया कंडा है, तेनों नहीं दिखाई देंदा, अंदर चुभया होया। तेन अंतर हौं में कंडा है, ज्यों ज्यों चले चुभे दुख पावे, जमकाल सहे सिर डंडा है। जैसे जैसे धार्मिक कर्म करता है कंडा उसनों चुभदा है। जिन्हें भी धार्मिक कर्म करता है तो घूम फिर के मैं कनेडा दे ये देखा जिन्हें गुरुद्वारे करीबन 100 के 99 झगड़ा सी। हुण की है, कंडा अंदर चुभया होया, पीड़ा है, दर्द है, झगड़ा इस वास्ते है। और की है, गुरुद्वारे की सेवा तो कोई भी कर सकता है, पर क्षमा करनी, हुण सेवा करनी है सिर ते बैठ के तो इत्थे झगड़े शुरू होणगे। सेवा कर चरना च बैठ के कर, तैनूं कौन रोकदा है? जोड़ियां च बैठ के कर, तैनूं कौन रोकदा है? सारियां दे चरनां दी खाक बन जा, तैनूं कोई कौन रोकदा है? पर तू सिर दा पत्थर ही बन जाए, सिर दा बोझ बन जाए तो झगड़ा शुरू होगा, कलेश जो है मिट जो है खड़ा होगा। तो खैर गल मुकाईए ना, हौमे दे ग्रस्या होया जिहड़ा सेवा करदा है, शायद कहंदे अंजाम की है, जमकाल सहे सिर डंडा है। जमा दी मार सहारदा है, भाव जन्मां दी, दुख भोगण लई, कलेश भोगण लई जन्म ते चाहिदा है। तो जमा दी मार, जन्मां दी मार, महाराज कहते सिर दे उत्ते जन्मां दा डंडा है, जम दा डंडा है, जमदा है, मरदा है, जम जम मरे, मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देस लम्हे। तो साहब अगां फरमान करते हैं, हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण भव खंडा है। हरि दा जन हरि दे सिमरन दे चलीन है, हरि दे नाम दे समा गया, उन्हें हौमे दे कंडे नूं कढ़ दिता है। प्रार्थना करके, अरदास करके, अंजुली करके, डंडौत करके, झुक के इस कंडे नूं कढ़ दिता है। ते जैसे ये कंडा अंदरों निकले है, दुख जन्म मरण भव खंडा है। जो जन्म ते मरण दा भव सी, डर सी, जो जन्म ते मरण दा दुख सी, इन्हें खंड खंड कर दिता, टुकड़े टुकड़े कर दिता, नाश कर दिता, भाव मिटा दिता। अबनासी पुरख पाया परमेश्वर, बहुसोभ खंड ब्रह्मंडा है। नाश तो रहत परिपूर्ण परमात्मा परमेश्वर, उसनों प्राप्त किया जो खंडा ब्रह्मंडा दे सुभायमान है, प्रकाशमान है, जर्रे जर्रे दे जो व्यापक है। ऐसा अबनासी जो परिपूर्ण परमात्मा है, उसकी प्राप्ति कर ली। हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे, हर राख राख वड वड्डा है। हौमे दा ये कंडा निकल सके, निर्माणता अंदरों आ सके। सतगुरु कहते प्रार्थना कर, अरदास कर उस परिपूर्ण परमात्मा दे अगों, हे प्रभु मैं अत्यंत गरीब हाँ, मैं अत्यंत निर्माण हाँ, निमाणा जिहा हाँ, कुछ भी नहीं मेरे को। हे प्रभु तू रख ले, तू वड्डा है, वड्डा है, मैं बहुत छोटा, मैं बहुत छोटा, मैं गरीब हाँ, मैं निमाणा हाँ, मैं गरीब हाँ, मैं अत्यंत निमाणा, मेरी कोई हस्ती नहीं, तू बहुत वड्डा है, तू बहुत वड्डा है, मैनू रख ले, मैनू रख ले। इस तरह की अंदरों जिस वक्त प्रार्थना निकल रही है,
कबूल हो जाती है, प्रवान हो जाती है। तो साहब फरमान करते हैं अखीरली पंक्ति दे, जन नानक नाम आधार टेक है, हर नामे ही सुख मंडा है। साडा आधार, साडी टेक, साडा ते आसरा परमात्मा दा नाम है। नानक जन दा आधार हरि दा नाम, हरि दी टेक, हरि दा ही आसरा है। और इसे सुख दे नाल मन दे इसे सुख नूं प्रवेश कीता है, मंडन कीता है, भाव इसे सुख नूं मन दे च वसाया। किहड़े नूं? हरि नाम दी टेक नूं, हरि नाम दे आसरे नूं, हरि नाम दे भरोसे नूं। साहिब कहंदे सानू ते बस यही आधार है, यही टेक है और यही सुख साडे मन दे जो है आण वसिया। भाव अर्थ अखरी अर्थ कुछ बुद्धि अनुसार तुहाडे सामने रखे ने। मूल गल इस चौथे शब्द दे चौथे पातशाह जो है फरमान कर रहे ने, पुण्य बहुत वड्डा है, झुक जा, अपना सिर झुका ले। महान पुण्य है, तप है, तू झुक जा, बिल्कुल झुक जा। कह दे मैं कुछ भी नहीं, मैं गरीब हाँ, निमाणा हाँ, झुक जा। जे नहीं झुकिया ते हौमे दे कंडे ने जन्म ते मरण दे दुखां दे पहाड़ खड़े कर देने ने, विपता दे पहाड़ खड़े कर देने ने। और जब कोई विपता दुख आवे तो पूर्व ले करम झुकन लगा है, निर्माण होने लगा है, रस मिलन लगा है, तो समझ ले कोई पूर्वला बीज है। मैं कल कोई बीजिया सी, मैं परसों कोई बीजिया सी, झुकन की कला मैनू आ गई है और मैं पूर्ण तौर पर झुक गया। सतगुरु रहमत करन, दिलों साडा मस्तक गुरु दे चरनां ते झुके, ताकि सिर दे ते पई होई जिहड़ी पंड है ये गुरु ला देवे ते साडा सिर हौला होवे, बोझ तो असी होले होइए, जन्म मरण तो रहत होइए। बुल चुक दी खिमा, गज बच के फतेह प्रवान कर।